हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर ऐसा है, थोड़ा सा लेंदी है और बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है बिकॉज इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी कैलकुलेशंस आपको यहीं पे करके दिखाएं ताकि आपको कैलकुलेशंस में कोई ज़्यादा नहीं इशू हो। फिर भी किसी बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप फ्रीली मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करके दूंगी। सो आज हम सबसे पहले एक्सरसाइज 13.1 में जो फॉर्मूलाज यूज होने हैं, पहले उन्हीं फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। सारे फॉर्मूलाज इकट्ठे नहीं करेंगे बिकॉज इकट्ठे आपको समझ में भी नहीं आएंगे और आप याद भी नहीं रख पाओगे। ट्रिक यही है फॉर्मूलाज लर्न करने की कि जब भी क्वेश्चन आते हैं उस फॉर्मूला को लिखो, साथ के साथ याद करो। हर बार लिखते रहोगे तो फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, रेक्टेंगल ये शेप है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर उस रेक्टेंगल को मैं 3D में बना देती हूँ तो उस शेप को बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जैसे एक आप बॉक्स बना लीजिए क्यूबॉइड में, तो ये आपकी लेंथ है, ये चौड़ाई जो है वो ब्रेड्थ है, ये आपकी हाइट है। ये बॉक्स बना लेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपके पास, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, दैट इज ट्वाइस LB + BH + HL। ऐसे ही हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं तो हम उसको साइड स्क्वायर बोलते हैं। अगर इस स्क्वायर को 3D फॉर्म में अगर हम बना देते हैं तो दैट इज अ क्यूब। क्यूब की सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं? 6A²। ठीक है, 6 इसके फेसेस होते हैं, 6 के 6 फेसेस स्क्वायर की शेप में है, हर एक फेस का एरिया A² होगा, तो सबको प्लस करके इट इज 6A²। ठीक है, अगर इसी क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया LS से या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो दैट इज 4A²। देखिए स्टूडेंट्स, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? अगर आप इस बॉक्स को लेते हैं, इस बॉक्स का टॉप एंड बॉटम निकाल दीजिए तो आसपास की सिर्फ 4 वॉल्स बचेंगी। उन आसपास के एरिया को हम बोलते हैं CSA और लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अभी क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 4A²। इसी तरीके से अगर मैं क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया की बात करती हूँ, जैसे टोटल सरफेस एरिया ये है, तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, दैट इज ट्वाइस L + B × H। तो ये आपका होता है। ठीक है, अब यही फॉर्मूलाज है जो हम 13.1 एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो देख लेते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला एक प्लास्टिक बॉक्स है, इतनी लेंथ है उसकी, ये विड्थ है, ये डेप्थ है। डीप मतलब अगर एक प्लास्टिक बॉक्स है जहां पे लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ मींस हाइट, ये तीनों चीजें अलग दे रखी हैं, यानी कि वो प्लास्टिक बॉक्स एक क्यूबॉइड की शेप में है। तो पहले तो आपने शेप आइडेंटिफाई कर ली। अब ये जो क्यूबॉइड है ये ओपन एट द टॉप है, मतलब टॉप से खुला हुआ है। आपने बताना है इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमिन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, कि बॉक्स बनाने में कितनी शीट लगेगी वो आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए बॉक्स बनाना है तो बॉक्स की टॉप अगर खुला हुआ है, टॉप नहीं करना, तो बॉक्स के चारों वॉल्स होंगी, आसपास की वॉल्स, और बॉक्स का बेस। ठीक है, तो अगर मैं इस शेप के हिसाब से देखूं, अगर ये आपका क्यूबॉइड है तो टॉप नहीं चाहिए, तो ये 4 वॉल्स तो चाहिए होंगी और बेस चाहिए होगा, टॉप नहीं चाहिए। तो कितना एरिया लगेगा? मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस ये जो बेस का एरिया है। देखिए बेस रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया लगेगा। तो ऐसे ही आपने फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लेना है। तो देखिए ये लेंथ दी हुई है, ये ब्रेड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है। सबसे पहले आपने चेक करना है क्या यूनिट सारी सेम है। सारी यूनिट्स सेम नहीं है। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो बड़ी वाली यूनिट मीटर होती है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आपने सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना है, बिकॉज यू नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 65 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.65 मीटर आ जाएगा। तो आपने यूनिट्स एक जैसी बना ली है। अब आपने कितना एरिया चाहिए, तो अभी मैंने आपको एरिया समझाया था कहाँ कहाँ लगेगा। 4 वॉल्स पे एरिया लगेगा और बेस पे एरिया लगेगा। तो आपके पास एरिया 4 वॉल्स का फॉर्मूला मैंने लिखाया था ट्वाइस L + B × H।
प्लस एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला आपको पता है, रेक्टेंगल शेप है तो L इंटू बी। क्या करना है, आपने वैल्यूज पुट करनी है, L की जगह 1.5 प्लस B की जगह 1.25, H की जगह 0.65, फिर L इंटू बी 1.5 इंटू 1.25। आप इनको सबसे पहले प्लस करेंगे, लिख दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू दिस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया, दोनों को प्लस करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यानी कि जितना एरिया चाहिए था उस बॉक्स बनाने को वो 5.45 मीटर स्क्वायर है। किसी को अगर डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी आती है तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं उनको ज़रूर रिवर्ट बैक करूंगी, तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखा दूंगी। अब सेकेंड पार्ट जो इसमें बोला है, दैट इज कॉस्ट ऑफ शीट इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की 20 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ शीट कितनी होगी। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ शीट 1 मीटर स्क्वायर की 20 है, तो हमारे पास 5.45 मीटर स्क्वायर था, तो 5.45 मतलब 5.45 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रुपीज यूनिट लिखना नहीं भूलना है, 109 रुपीज आपकी कॉस्ट ऑफ शीट आ जाएगी। यहाँ पे देखिए एरिया था, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, आपकी यूनिट मीटर थी तो आपने मीटर स्क्वायर यूनिट लिखी। यहाँ पे कॉस्ट है, कॉस्ट हमेशा रुपीज में होती है तो रुपीज, तो यूनिट लिखना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आपको बोला है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है एक रूम की, यानी कि ये शेप कौन सी है, क्यूबॉइड। ठीक है, निकालना क्या है कि अगर आपने वॉल्स ऑफ द रूम को और सीलिंग को वाइट वॉश करना है तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी। देखिए, जब भी कॉस्ट निकालनी होती है तो एरिया आपको पता होना चाहिए, तो मतलब पहले 4 वॉल्स का एरिया प्लस सीलिंग का एरिया आपको पता होना चाहिए। जितना एरिया आएगा उसको 7.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो देखिए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको दे रखी है। अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल्स प्लस सीलिंग, यही उन्होंने क्वेश्चन में बोला है। तो देखिए, वॉल्स को वाइट वॉश करना है तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, 2L + B × H, प्लस जो सीलिंग यानी कि जो छत है, छत भी तो रेक्टेंगल की शेप में, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आप यहाँ पे लेंथ की वैल्यू डाल देंगे 5, ब्रेड्थ की 4, हाइट की 3। क्वेश्चन में दे रखी है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पहले 5 + 4 9 करेंगे, 9 × 2 18, 18 3 54, 5 × 4 20, प्लस करेंगे 74 मीटर स्क्वायर आ गया, या आपके पास एरिया आ गया। अब आपको क्वेश्चन में दिया था कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है, 7.50 रुपीज है, तो इतने मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 7.50 × 74, मल्टीप्लाई करेंगे तो 555 रुपीज आपकी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। देखिए, एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसके फ्लोर का पेरीमीटर 250 मीटर दिया है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए, पहले तो पेरीमीटर दे रखा है 250, किसका, फ्लोर का, तो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फ्लोर का, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आपने छोटी क्लासेस में किया है। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर आपको 250 मीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2L + B। ये आपको 250 दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर 4 वॉल्स को पेंट करना है, उनकी कॉस्ट इतनी है। तो देखिए, कॉस्ट बोला है तो मुझे पहले 4 वॉल्स का एरिया पता होना चाहिए, तो एरिया 4 वॉल्स का फॉर्मूला आपको पता है 2L + B × H होता है। अब 2L + B की वैल्यू तो 250 थी, तो 250 × H मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस्ट जो है वो कितनी है, अगर 10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से देखें तो 15,000 बनती है। तो आप क्या निकालेंगे, जो कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स है आपके पास, वो एक वॉल की कॉस्ट 250H है, तो इंटू 10 कर देंगे, तो एक वॉल की कॉस्ट नहीं, सॉरी, एक वॉल का एरिया 250H मीटर स्क्वायर है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट उनके हिसाब से कितनी आ रही है, 15,000।
दोबारा से बता देती हूँ, एरिया जितना आता है आप क्या करते हैं, उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे एरिया आया 250H, आप उसको कॉस्ट 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट बनती है। टोटल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 2500H इज इक्वल टू 15,000। आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट आपके पास क्या आ जाएगी, 15,000 को 2500 से डिवाइड करेंगे, हाइट क्या आ जाएगी, 6 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Question number 4 says the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square। मतलब एक कंटेनर है, उसमें एक पेंट पड़ा हुआ है, उस पेंट से इतना एरिया पेंट कर सकते हो। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। अब इसमें पूछा है कि अगर इस डायमेंशन की ब्रिक्स हो तो कितनी ब्रिक्स इस कंटेनर से पेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब मान लो आपको इतना एरिया पेंट का दे दिया, व्हाइट कलर का पेंट है, मान लीजिए वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकता है। अब आपको बताना है कि ब्रिक्स कितनी पेंट हो सकती हैं। आपको बोला कि इस पेंट में से ब्रिक्स को पेंट करो। अब आप देखोगे कि शायद इतने में 10 ही ब्रिक्स पेंट हो पाए या 20 ब्रिक्स पेंट हो पाए, तो कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं इतने एरिया से, वो आपको बतानी है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो आप ब्रिक्स समझ लो कि आपकी फिगर कौन सी है, शेप कौन सी है। ब्रिक्स अगर आप ईंट देखो तो वो स्क्वायर तो होती नहीं है, प्लस यहाँ पे दिया भी हुआ है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये क्यूबॉइड शेप है, तो क्यूबॉइड शेप के हिसाब से ही लगाएंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। देखिए आपके पास एरिया जो कि पेंट करना है वो तो इतना है। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको दे रखी है ब्रिक की, तो अगर मैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट से देखूं, ब्रिक तो पूरी की पूरी पेंट करनी है ना, पूरी की पूरी पेंट मतलब टोटल सरफेस एरिया हमने लेना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, ब्रिक कौन सी शेप है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। तो LB BH HL की वैल्यू तो आप यहाँ से डाल देंगे, आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब 225 इंटू 10 225, देन 10 इंटू 7.5 75, 7.5 इंटू 22.5 168.75। तीनों को प्लस करेंगे, पहले नहीं मल्टीप्लाई करना, पहले ब्रैकेट पूरी सॉल्व करनी है। ब्रैकेट को प्लस करेंगे, आपके पास ये आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मतलब एक ब्रिक का एरिया इतना है। अब आपको नहीं पता कि कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास 10 ब्रिक्स पेंट हो सकती थी, तो आप क्या करते, 10 ब्रिक को एक ब्रिक के एरिया के साथ मल्टीप्लाई करते और फिर आपके पास टोटल एरिया आ जाता। ठीक है, अब हमें ब्रिक्स पता ही नहीं है कि कितनी है, तो लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड मान लेते हैं n है। तो हम कैसे लिखेंगे, n इंटू एक ब्रिक का सरफेस एरिया क्या दे देगा, हमें टोटल एरिया दे देगा। जैसे 10 इंटू एक एरिया से मल्टीप्लाई करें तो टोटल एरिया आ जाएगा, ऐसे n इंटू सर्फेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक हमें टोटल एरिया दे देगा। तो n नंबर ऑफ ब्रिक्स है इंटू एक ब्रिक का सर्फेस एरिया हमारे पास ये आया, यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू टोटल एरिया। तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि इतना एरिया है टोटल पेंट का जो हम कर सकते हैं, तो ये आ गया। अब एक चीज ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, जो आपने सर्फेस एरिया निकाला है वो सब LBH सेंटीमीटर में था, तो आपके पास सरफेस एरिया की यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर आई है, बट जो क्वेश्चन में एरिया टू बी पेंटेड है वो मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यूनिट गड़बड़ है, तो अभी उस यूनिट को ही ठीक करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये मीटर स्क्वायर। अगर मुझे n निकालना है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर मीटर स्क्वायर चल रहा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले तो हम 9.375 था, ये पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे 1000 लग जाएगा। ऐसे ही ये वाला पॉइंट जब हटाएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा। तो ये 10 और 1000 तो आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए बड़े यूनिट में हमेशा कन्वर्ट करना है, तो अगर मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करूंगी, यानी कि अगर मैं इंटू 1/100 करूंगी तो 100 अल्टीमेटली ऊपर ही आएगा। अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो एक बार 100 लगता, बट सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 लगा है, यानी कि 100 इंटू 100। ये क्यों किया है, क्योंकि हमें इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था। तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100 होता, तो यहाँ पे 1/100 इंटू 1/100 लिखते, तो ऊपर जाके तो वो 100 इंटू 100 ही बनना था, तो वो यहाँ पे लिखा है। अब ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 100 बचा, यानी कि कितनी ब्रिक्स हमारे पास आनी चाहिए, 100 ब्रिक्स आनी चाहिए। 100 ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
वैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट था एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला अ क्यूबिकल बॉक्स हैज अ एज 10 सेंटीमीटर। क्यूबिकल बॉक्स है तो उसका एज दे रखा है। अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स है तो उसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दे रखी है। आपको पूछा है किस बॉक्स का सरफेस एरिया ग्रेटर है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका ग्रेटर है और कितना, ठीक है। ऐसे ही आपको पूछा है किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया छोटा है और कितना। तो पहले तो हमें दोनों के लेटरल सरफेस एरिया एंड दोनों के कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया निकालने पड़ेंगे। तो क्यूबिकल और क्यूबॉइडल का एलएस से और टीएस से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्यूब के लिए निकालते हैं। क्यूब की एज दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है 4a²। हमने अभी किया तो 4 इंटू एज यानी कि साइड, वो कितनी दे रखी है 10 का स्क्वायर इंटू 4, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना नहीं भूलना, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया भी काम में आएगा तो वो भी निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a²। ए की वैल्यू 10 है यानी कि 6 इंटू 10 का स्क्वायर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्यूब का आ गया। ऐसे ही क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आपको दे रखी है। तो लेटरल सरफेस एरिया अगर मैं क्यूबॉइड का बोलूं तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि जो आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है वही लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच। तो लेंथ आपको दे रखी है 12.5, ब्रेड्थ आपको दे रखी है 10, हाइट आपको दे रखी है 8। तो पहले आप इन ब्रैकेट को प्लस करेंगे, 12.5 प्लस 10 करेंगे, फिर आप इंटू 2 और इंटू 8 करेंगे, तो आपके पास लेटरल सरफेस एरिया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आपने एल इंटू बी इंटू एच इंटू एल आपने कर देना है। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई कर करके आंसर लिखोगे, फिर तीनों को प्लस करोगे, फिर जो आंसर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास ये आ गया, ठीक है। रूल हमेशा याद रखना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है फिर बाहर जाना है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा था किसका एलएस से ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया आ रहा है 400, और अगर क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो वो 360 आ रहा है, यानी कि क्यूब का ज्यादा हुआ। तो क्या लिखेंगे, क्यूबिकल बॉक्स हैज अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, और कितना बड़ा है माइनस करके पता लगेगा, 400 में से 360 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया किसका छोटा है, देखिए क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 610 आ रहा है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 600 आ रहा है, तो यानी कि छोटा किसका हुआ, क्यूब का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज स्मॉलर, कितना स्मॉलर है, 610 में से 600 माइनस किया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो स्मॉलर है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। सिर्फ आपने फिगर आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी शेप है, और फिर फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है कौन सा फॉर्मूला है, फिर सिर्फ उस फॉर्मूलाज में वैल्यू डाल देनी है। अगर आपको फॉर्मूला सही पहचानना आ गया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Question number 6 says a small indoor greenhouse is made entirely of glass panes held together with tape. एक ग्रीन हाउस है जिसको ग्लास पेन्स से जोड़ा, मतलब ग्लास से जोड़ा हुआ है, ठीक है, और वो टेप से जोड़ा हुआ है ग्लास को। अब उस ग्रीन हाउस की डायमेंशंस दी हुई हैं कि लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, मतलब वो ग्रीन हाउस क्यूबॉइड शेप का है, उसी में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होती है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। अब देखिए यहाँ पे कहीं नहीं बोला कि उसका टॉप नहीं है या बॉटम नहीं है, मतलब ये क्यूबॉइड शेप है और एरिया निकालना है, तो फिर टोटल सरफेस एरिया ही लगाना पड़ेगा। किसका, क्यूबॉइड शेप है तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, यही फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। तो आपको एल बी एच दे रखा है। आप सरफेस एरिया ऑफ ग्लास यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आप एल इंटू बी की वैल्यू डाल देंगे, बी इंटू एच की, एच इंटू एल की। ये सारी सेम यूनिट्स हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए तीनों को, प्लस कीजिए जो आंसर आता है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ गया है। जो सेकेंड पार्ट है उन्होंने पूछा है हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। तो इसका भी फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। क्यूबॉइड में जब आपको एजेस की लेंथ निकालनी हो, ठीक है, क्यूबॉइड है, हर एक एज की लेंथ आप समझते हैं। जैसे आपके पास, मैं आपको समझाती हूँ, ये अगर आपके पास क्यूबॉइड है, ये अगर आपके पास क्यूबॉइड है तो लेंथ ऑफ 12 एजेस मतलब ये सारी,
ये लाइन, ये बाउंड्री, सारी की सारी बाउंड्रीज, ये सारी बाउंड्रीज 12 बनती है। तो 12 बाउंड्रीज की लेंथ कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ 12 एजेस। तो ये भी फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ 12 एजेस आपके पास कितना होता है, 4L + B + H, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो ऐसे ही लेंथ ऑफ 12 एजेस का फॉर्मूला L + B + H × 4 लगा देना है। तो 4LBH तो आपका दिया हुआ है, तीनों को प्लस करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर नहीं लगाया क्योंकि लेंथ है, लेंथ आपकी स्क्वायर में नहीं होती है, वो सिर्फ सेंटीमीटर, मीटर जो भी यूनिट है उसी में ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है बट समझते हैं इसको, मुश्किल नहीं है। शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट। शांति स्वीट स्टॉल है, उन्होंने कार्डबोर्ड के डिब्बे बनाने थे मिठाइयाँ पैक करने के लिए। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 तरीके के डिब्बे के साइजेस बनाए। द बिगर ऑफ द डायमेंशंस, जो बड़े साइज का डिब्बा था उसकी डायमेंशन ये दे रखी है, स्मॉलर साइज के डिब्बे की डायमेंशन ये दे रखी है। ठीक है, फॉर ऑल द ओवरलैप्स, जितनी भी और ऊपर अगर कवरिंग करनी है, कुछ गिफ्ट रैप लगाना है, कुछ भी लगाना है, ओवरलैप के लिए 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एक्स्ट्रा चाहिए। कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड अगर ₹4 है फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको बतानी है कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड कितनी होगी अगर हमें 250 डिब्बे दोनों तरीके के बनाने हैं, मतलब बड़े साइज के भी 250 डिब्बे चाहिए, छोटे साइज के भी 250 डिब्बे चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं इनको। देखिए सबसे पहले बिगर बॉक्स का देखते हैं। बिगर बॉक्स की आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट क्वेश्चन में दे रखी है। तो अगर मुझे ये बिगर बॉक्स लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है तो क्यूबॉइडल बॉक्स ही होगा। क्यूबॉइडल बॉक्स बनाना है तो कहीं से ऐसा तो नहीं उन्होंने दिया हुआ कि ऊपर से नहीं होना चाहिए, नीचे से नहीं होना चाहिए, साइड से नहीं होना चाहिए। डिब्बा तो पूरा डिब्बा होता है, तो पूरे डिब्बे के लिए हमें टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड चाहिए। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे कि कार्डबोर्ड कहाँ कहाँ लगेगा, हर तरफ लगेगा, चारों वॉल्स पे लगेगा, टॉप पे लगेगा, बॉटम पे लगेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स हम पहले देख लेते हैं, यानी कि क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे TSA का, 2LB + BH + HL। तो आपने LBH की वैल्यू इनमें डाल देनी है, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना एरिया, मतलब एक बड़े डिब्बे का होगा इतना एरिया। अब कितने डिब्बे हैं वो टोटल 250 बॉक्सेस हैं, तो अगर एक डिब्बे का इतना एरिया था तो 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 बॉक्सेस का इतना एरिया आ जाएगा। हो गया बड़े बॉक्स का। अब स्मॉलर बॉक्स में आते हैं। स्मॉलर बॉक्स की डायमेंशंस LBH आपको ये दे रखी थी, तो उसमें भी टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं, 2LB + BH + HL निकाल के। तो इसमें LBH की वैल्यू डाल देंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को ऐड कर दिया, जो आंसर आया 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ गया एक बॉक्स का। अब इसी को आप 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्मॉलर बॉक्स के भी तो 250 डिब्बे हैं, तो उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल एरिया 250 बॉक्सेस का इतना आ गया। ठीक है, अब आपके पास कार्डबोर्ड टोटल पूछा है, तो छोटे डिब्बों में भी कार्डबोर्ड लगेगा और बड़े डिब्बों में भी कार्डबोर्ड लगेगा। तो दोनों को आपने क्या करना है, दोनों के एरियाज को प्लस कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ टाइप ऑफ बॉक्सेस, जितना छोटे डिब्बे का एरिया था 250 बॉक्सेस का और जितना बड़े डिब्बे का 250 बॉक्सेस का एरिया था, दोनों को प्लस करके टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे टोटल एरिया नहीं आया है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि 5% ओवरलैप भी चाहिए एक्स्ट्रा। तो पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ओवरलैप, कि अगर ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया है, इसका 5% और डलेगा, तो पहले इसका 5% निकाल लेते हैं। तो 5% का मतलब क्या है कि 5/100 किसका, इस टोटल एरिया का, तो इसका 5/100 इंटू दिस, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ओवरलैप आ गया। ठीक है, अब देखिए 250 बॉक्सेस थे आपके, 250 स्मॉलर बॉक्सेस थे, 250 आपके पास बिगर बॉक्सेस थे। आपने दोनों का एरिया निकाला, दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब इसमें उन्होंने बोला था कि 5% ओवरलैप भी होना चाहिए, तो इसमें 5% ओवरलैप का प्लस करेंगे, यानी कि ये जो जितना टोटल आया था आपका, इसमें ये वाला प्लस करेंगे, तब भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस प्लस 250 बॉक्सेस ऑफ
ईच काइंड लिखना बेटर रहेगा, क्योंकि हमने स्मॉलर और बिगर दोनों का लिखा है। प्लस एरिया ऑफ ओवरलैप, तो दोनों को मिला के 250 मिला के इतना बना था एरिया, प्लस ओवरलैप का ये हमने निकाला है, दोनों को प्लस करके इतना बन गया, मतलब हमें इतना कार्डबोर्ड एरिया चाहिए। ठीक है, एरिया आ गया। अब कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की आपको बोला था ₹4, तो कॉस्ट 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 5,46,000, और ये 1000 जो है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैंसिल कर दोगे, ये 30 से ये 3 zeros मल्टीप्लाई कीजिए, रुपीज में आंसर आएगा आपके पास ₹2184। इतनी आपके पास कॉस्ट आएगी। कॉस्ट है तो रुपीज लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था बट मुश्किल नहीं है। आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आएगा तो 1 by 1 करोगे, आसान है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। परवीन वांटेड टू मेक टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टारपुलिन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड टॉप ऑफ द कार। अब देखिए, एक टेम्पररी शेल्टर बनानी है कार के लिए। ठीक है, ये टारपुलिन एक कपड़ा है, उस कपड़े से शेल्टर उसने ऐसे बनानी है कि चारों साइड्स कवर करनी है और टॉप भी कवर कर देना है। ठीक है, विद फ्रंट फेस, जिसको हम ऐसे रोल कर देते हैं, ऊपर चला जाएगा, तो एक तरीके से चारों साइड्स कवर कर देनी है आसपास की, और टॉप भी बनाना, मतलब बॉटम नहीं बनाना। ठीक है, एज्यूमिंग दैट स्टिचिंग मार्जिन जो है वो बहुत कम है, स्टिचिंग मार्जिन हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। हाउ मच टारपुलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक शेल्टर ऑफ हाइट दिस एंड बेस डायमेंशंस दिस। बेस डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये हाइट। अब लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है, मतलब एक क्यूबॉइडल शेप का हमने शेल्टर बनाना है। ठीक है, क्यूबॉइडल शेप का शेल्टर बनाना है तो कहाँ कहाँ चाहिए हमें? 4 साइड्स एंड टॉप ऑफ द कार, मतलब 4 वॉल्स और सीलिंग का चाहिए, बेस हमें नहीं चाहिए। तो कपड़ा निकाल लेते हैं कितना लगेगा। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है, तो एरिया ऑफ टारपुलिन रिक्वायर्ड कैसे होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स और प्लस टॉप पे चाहिए तो एरिया ऑफ सीलिंग। 4 वॉल्स का एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस L + B × H। एरिया ऑफ सीलिंग क्या होता है? L × B। तो ट्वाइस L + B यानी कि 4 + 3 × H 2.5 और L × B 4 × 3। 4 + 3 7, 7 2 14, 14 × 2.5 इज 35, 4 × 3 12, प्लस करेंगे तो 47 मीटर स्क्वायर जो है आपके पास एरिया आ जाएगा जो आपने टारपुलिन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज तो फिनिश हो गई है। जैसे ही एक्सरसाइज फिनिश होती है, एक बार इस एक्सरसाइज में जितने फॉर्मूलाज हैं आप सब रिवाइज कर लीजिए। जितना साथ के साथ फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।